एनिमल मूवी जिसने एक ट्रेंड और खूब सारे माचोइज्म की बहार ला दी है आज के जनरेशन में, उसे कितना भी लोग क्रिटिसाइज क्यों ना करते, बट एक बात से मेरी सब अग्री करेंगे कि इस फिल्म के बाद से गोर, वायलेंस, आर रेटेड जैसे जॉनर्स को अब इंडिया के डायरेक्टर्स एक्सप्लोर तो जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि यू सी दिस इज व्हाट द ऑडियंस वांट टू सी। एंड विदाउट अ सेकंड थॉट रणबीर कपूर ने इस फिल्म से साबित कर दिया कि ही इज एक्चुअली द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ दिस जनरेशन। लेकिन इस फिल्म को लेकर क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रखा है इस फिल्म के मिसोजिनिस्ट, इनफिडेलिटी, गोर, वायलेंस के थीम के वजह से। इनफैक्ट अगर आप संदीप रेड्डी वांगा के इंस्टा हैंडल को खोल के उनके कमेंट सेक्शन पे एक नजर डालोगे तो वहां पे एक अलग ही राज्यसभा खुली दिख जाएगी आपको। और इसीलिए संदीप रेड्डी वांगा ने वो लास्ट के एंड क्रेडिट वाला सीन रखा था, क्योंकि मुझसे पूछो तो मैं तो कहूंगा कि एक फिक्शन सिनेमा को फिक्शन की तरह एंजॉय करो, इसे रियल जिंदगी में एसोसिएट करना उतना ही गलत है जितना थाईलैंड में जाके सत्संग एक्सपेक्ट करना। बट स्पीकिंग ऑफ एंड क्रेडिट, लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि सेट कर देता है फ्यूचर पॉसिबल आउटकम्स को। तो यहाँ से हम स्पॉइलर टेरिटरी में घुसने वाले हैं, तो जिसने फिल्म नहीं देखी है वो आगे अपने रिस्क पे बढ़ना, बट जिन्होंने इंस्टा पे देखा है उनको क्या ही बोलूं। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रणबीर कपूर के ही शक्ल का एक शख्स होता है जो जोया और हक के साथ एक होटल के कमरे में होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अबरार का छोटा भाई अजीज होता है, जिसके बारे में फिल्म में बताती भी है जोया रणविजय से कि जब तक मीनवाइल वो रणविजय को अपने साथ बिजी रखेगी तब तक अबरार का भाई अजीज अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा के रणविजय की शक्ल लेकर उसके घर में रहेगा और उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। मतलब ये था एग्जैक्ट मास्टर प्लान अबरार का। बट क्योंकि अबरार को रणबीर के कैरेक्टर ने मार दिया तो अजीज ने रणविजय के जो पंजाबी भाई थे उनमें से दो को उठा लिया होता है और जोया और हक के सामने उन्हें बेरहमी से मारता नहीं, काट छाट देता है, क्योंकि वो एक कसाई है, मतलब बुचर। एंड इतना ब्लडी तो मैंने किसी भी इंडियन फिल्म में किसी एक्टर को जाते नहीं देखा। इससे हमें अजीज के कैरेक्टर का पता चलता है कि वो रणविजय के कैरेक्टर से भी कितना ब्रूटल और मेनियक है, मतलब उससे भी बड़ा एनिमल। और फिर उसके इस ब्रूटैलिटी को देखकर जोया को उल्टी आ जाती है, तो अजीज उसके पास जाके पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। फिर से वो कहता है कि नहीं, तुम प्रेग्नेंट ही हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो कहता है कि अगर बच्चा हुआ एंड वो मेरी शक्ल का हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अगर मेरी शक्ल का नहीं हुआ तब मतलब बच्चा मेरा ही है। मतलब अजीज का रियल फेस कुछ और था, बट अब उसका फेस रणविजय का है प्लास्टिक सर्जरी से। फिर वो दूसरे वाले रणविजय के भाई को मार डालता है, तब हमें लिखा हुआ दिखाते हैं एनिमल पार्क का कार्ड। तो इससे ये समझ में आता है हमें कि ये एनिमल की दुनिया में रणविजय अकेला नहीं है जो सबसे ब्रूटल एनिमल है, उससे भी खतरनाक है यहाँ, क्योंकि अजीज और अबरार भाई थे लेकिन उनके बाप ने बहुत सी शादियां की थी, मतलब और भी ज्यादा कजन, और सब के सब सिरफिरे होंगे। इसलिए फिल्म के लास्ट में एनिमल पार्क लिखते हैं। मतलब संदीप रेड्डी वांगा ने इसे पूरा का पूरा पार्क बनाने का सोच लिया है, क्योंकि एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर एनिमल वर्क करती है तो वो और भी ज्यादा डीप स्टोरी में घुसना चाहेंगे और कैरेक्टर के और ब्रूटल एंड अंदर के साइड को एक्सप्लोर करेंगे। एंड दिस टाइम वो और भी ज्यादा डार्क अंदर जाना चाहते हैं इस फिल्म के डार्कनेस में। मतलब अगली बार सीधा कुछ सो कॉल्ड लोग मेंटल असाइलम में पहुंच जाएंगे। पता चला अगली बार एनिमल पार्क देख के जॉर्ज आर मार्टिन भी बोले, सर गेम ऑफ थ्रोन्स का अगला पार्ट आप ही लिखो और बनाओ। एंड अगर एनिमल पार्क की स्टोरी मैं प्रेडिक्ट करूं तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि रणविजय के डैड बलबीर की डेथ के बाद रणविजय अपनी वाइफ गीतांजलि से अलग रह रहा होगा, क्योंकि गीतांजलि उसे छोड़ के यूएस चली गई है, और इसी बात का फायदा उठा के अजीज गीतांजलि को टारगेट करेगा, क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि ये रणविजय है या नहीं। और मे बी शायद हमें लॉर्ड बॉबी के पास का दिखाए थोड़ा बहुत, या उसी के हमशक्ल का भाई कोई हो, बिकॉज यू नेवर नो, इट्स अ वांगा यूनिवर्स एंड यार वी नीड लॉर्ड बॉबी बैक। और रहा सवाल तृप्ति दिमरी के कैरेक्टर का क्या होगा अगले फिल्म में, तो उसका मेजर रोल हो सकता है, क्योंकि आई थिंक डेफिनेटली वो बच्चा जो होगा वो रणविजय का ही होगा। और ये बात अजीज को जब पता चलेगी तो वो रणविजय को ब्लैकमेल करेगा उस बच्चे के नाम से। तो शायद जोया का कैरेक्टर मर जाए लेकिन उसके बच्चे को रणविजय बचा लेगा। बट अगर इसे एक डार्क ट्विस्ट या टर्न देना चाहते हैं वांगा साहब, तो गीतांजलि के कैरेक्टर को अगले फिल्म में मार डालेंगे वो, और उसके बच्चे को जोया संभालेगी और पार्टी बदल लेगी अजीज से। मतलब अच्छे कैरेक्टर को नो हैप्पी एंडिंग। दिस इज संदीप रेड्डी वांगा फॉर यू। बट जो भी हो, 5-6 साल से पहले तो हमें एनिमल पार्क देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की अगली मूवी है स्पिरिट, जो कि प्रभास के साथ होगी। उसके बाद सुनने में आया है कि उनकी अगली फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ होगी, तब जाके ही विल वर्क ऑन एनिमल पार्क।
सो इट्स अ लॉन्ग वेट, बट इतना मैसिव सक्सेस के बाद डेफिनेटली वो एनिमल को आगे एक्सप्लोर करेंगे। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ अपनी थ्योरीज एंड प्रेडिक्शन एनिमल 2 के लिए। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।